माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई टैक्टफुल, इंतहाई अमेजिंग और ऐसी खबर लेकर आई हूँ कि जिस पे ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि आप हंसेंगे भी। लेकिन एक ऐसी खबर जो आपको सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठा देगी। हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना ज़रूर है, लेकिन जितना है उतना बताया नहीं जा रहा। ये बीमारी उतनी नहीं है जितनी कि बताई जा रही है। इसका शोर शराबा पूरी दुनिया में बेहद किया जा रहा है। इस एपिडेमिक को, इस पेंडेमिक को पूरी दुनिया में लोगों को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्कों की मईशत को बर्बाद करने के लिए और लोगों को डराने के लिए। क्या क्या कुछ नहीं किया गया। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा, क्योंकि जो सांच होती है ना, उसको कोई आंच नहीं होती। लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़े बड़े मुमालिक कर क्या रहे हैं? हमारे साथ सिर्फ धोखा कर रहे हैं। आपने देखा कि जैसे ही कोरोना आया तो WHO ने क्या कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी अमवात हो जाएंगी, लोग मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या ड्रामा था? ड्रामा ये था कि इन्होंने जो टेस्टिंग किट्स बनाई हैं उसके अंदर इन्होंने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया है। यानी कि जब कोरोना टेस्ट किए जाएंगे तो परसेंटेज पहले से तय कर ली हुई है कि किस मुल्क में कितनी परसेंटेज किस किट में आएगी कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बहुत सारे लोगों को तो कोरोना था भी नहीं और उनको कह दिया गया कि उनको कोरोना है। और इसके बारे में अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत ये है कि जिस तरह बहुत सारे गरीब मुमालिक में ये तरह तरह की वैक्सीन्स का तजर्बा करते रहते हैं, वैसे ही एक इंतहाई गरीब मुल्क है जो कि इन लोगों की नज़र में गरीब है। वैसे तो उस मुल्क में तेल भी है, उस मुल्क में डायमंड्स भी हैं और उस मुल्क में बहुत सारा ऑयल भी है, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क जो है अभी तक मईशत में वैसा मकाम नहीं रखता जैसा कि अमेरिका, रूस या चाइना रखते हैं। मगर इस मुल्क ने एक ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े मुल्क नहीं कर सके, और इनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी है कि उनके पास जवाब ही नहीं है। कि अब हुआ क्या है कि कोरोना की जो किट्स हैं वो तमाम गरीब ममालिक को प्रोवाइड की गई कि आप लोग कोरोना टेस्ट करें ताकि पता चले कि आपके मुल्कों में जो है वो कोरोना कितनी परसेंटेज के हिसाब से कितनी तेज़ी से फैल रहा है। आप सोचिए कि इन ममालिक को क्या फ़ायदा फ्री में किट्स दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एपिडेमिक, पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैले। अब हुआ ये कि तंजानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, उन्होंने जब ये किट्स जो थी इनको चेक करने की नीयत से क्या किया कि उन्होंने एक गोट यानी एक बकरी, एक शीप यानी एक भेड़, और एक वहाँ पर फ्रूट होता है जिसका नाम है पापा। वो बिल्कुल पपाया की तरह का ही एक फ्रूट होता है। उन्होंने क्या किया, इनके सैंपल्स लिए और जाकर अपनी वो जो वहाँ की लेबॉरेटरी है उसमें जमा करवा दिया और कहा कि ठीक है जी, आपके पास ये जो कोरोना टेस्टिंग किट्स आई हैं, आप लोग बताइए कि इससे ये जो हमने आपको सैंपल्स दिए हैं इसका क्या रिजल्ट आया। और क्या आप जानते हैं कि बकरी का यानी गोट का, शीप का और वो जो फ्रूट का जो सैंपल उन्होंने लिया था उनका क्या रिजल्ट आया? उनका रिजल्ट ये आया कि उन तीनों को कोरोना है। अब आप बताइए कि जानवरों में और फलों में भी कोरोना आ गया है। मतलब ये कि वो किट्स जो थी वो ठीक नहीं थी। मतलब ये कि पूरी दुनिया में कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मतलब ये कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। तंजानिया के सदर ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मतलब उनको कोई जवाब नहीं दे पाया। इस बंदे ने ऐसा लॉजिकल आंसर आपको दे दिया कि उसके बाद तो किसी के पास कोई बात करने का जवाब ही बाकी नहीं रहा। सबसे पहले तो तंजानिया के सदर ने क्या किया कि उस लेबॉरेटरी का जो हेड था, जो कि इस चीज़ में मुलव्विस था या जिस तरह भी था, उसको सबसे पहले उन्होंने वहाँ से फायर कर दिया। उसके बाद तंजानिया के सदर ने दूसरा बेहतरीन काम ये किया कि वो लोगों के सामने आ गए और कोरोना का सारा भांडा फोड़ दिया और लोगों को बता दिया कि ये जो मैंने टेस्टिंग किट्स में सैंपल्स दिए थे वो सैंपल्स तो एक बकरी के थे, एक भेड़ के थे और एक फ्रूट के थे। अब आप लोग जवाब दीजिए कि ये क्या माजरा है, जिस पे तमाम दुनिया जो है वो शशोपंज में पड़ गई। तमाम दुनिया के जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी और हर तरफ सिर्फ एक ही बहस थी कि तंजानिया के सदर ने कोरोना का भांडा फोड़ दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात रिमाइंड करवाती चलूँ कि ज़रा गौर कीजिएगा कि WHO आता है और वो कहता है कि कोरोना की वैक्सीन 18 महीने से पहले नहीं आ सकती। मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था
कि 18 महीने उन्होंने क्यों कहा था, उन्होंने 2 साल क्यों नहीं कहा था या 1.5 साल क्यों नहीं कहा था, 18 ही महीने क्यों कहा था। आप लोग जाइए और मेरा वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि इन 18 महीने के पीछे असल में साजिश क्या है। तो WHO ने कहा कि 18 महीने से पहले तो इसकी वैक्सीन ही नहीं आ सकती। उसके बाद जनाब बिल गेट्स आते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान जो है वो वैक्सीन नहीं बना सकता अनटिल कि वो वैक्सीन हम नहीं बनाते। बताइए कि अल्लाह ताला ने बिल गेट्स को कोई अलग सा दिमाग दिया है जो दुनिया के किसी और इंसान को नहीं दिया और वो वैक्सीन नहीं बना सकता। आपको पता होगा कि पिछले दिनों में हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बात का दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर वो कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। लेकिन आजकल आप देखें कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई इलाज दरियाफ्त कर लेता है, जब कुछ होने लगता है, इंसानियत की कोई खिदमत होने लगती है, तो ये लोग उनको चुप करवा देते हैं। और ख़बरें तो यहाँ तक हैं कि लोगों को वेंटिलेटर्स पर डालकर जानबूझ के मारा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये तो आप खुद खबरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो ट्रंप जो चाइना के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, ट्रंप जहाँ पर इल्ज़ाम चाइना पे धर रहे थे, वहीं पर अब ट्रंप को क्या हो गया है। अब ट्रंप बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल कूल हो गए हैं। अब ट्रंप का वैसा रवैया भी नहीं रहा। और वो ट्रंप जो WHO की इस न्यूज़ की तस्दीक कर रहे थे कि 18 महीने से पहले इसकी वैक्सीन आ ही नहीं सकती है, और जब हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया था कि वो ममालिक, वो मैदानी इलाके जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर ये वायरस खुद ब खुद मर जाएगा, यानी गर्मी के आते ही ये वायरस मर जाएगा, तो इन लोगों ने इस खबर को डिनाई किया था और कहा था कि ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अब खुद ट्रंप ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद हमें वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े, अगले साल ये वायरस जो है ये खुद ब खुद मर जाएगा। अब बताइए कि ये सब झूठ नहीं है तो क्या है। आप खुद देखिए कि इनका कौवा एक दिन सफ़ेद होता है और एक दिन काला होता है। ये कैसे हो रहा है? मतलब हर रोज़ ये लोग आते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें मामू बनाते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन ये फिर से आते हैं एक नई कहानी को नए रैपर में नए ढंग से क्लोज करके फिर उसे हमारे सामने खोलते हैं और हमें समझते हैं कि हम पागल हैं। ये ड्रामा उतना है नहीं, वैसा है नहीं जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है। तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मेरे साथ शेयर करें। मगर मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ कि कल मेरे एक कलीग के साथ ये वाक़या पेश आया कि वो अपने कोरोना का टेस्ट करवाने गए। क्या हुआ कि जिस हॉस्पिटल से उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था, हॉस्पिटल वालों ने उनको कहा कि आपके कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है, और वो वहाँ से फ़ौरन निकले और दूसरी जगह जाके जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या कोरोना नेगेटिव हूँ, और फाइनली उन्होंने तीसरी बार फिर से तकलीफ़ उठाई, टेस्ट करवाया और वो फिर से नेगेटिव आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कोरोना किट्स हैं इनके ऊपर उस तरह से बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वैक्सीन है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई साजिशें हैं जो कि मैं आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर बताऊंगी। तंजानिया के सदर को मेरी तरफ से सैल्यूट। आप क्या समझते हैं इस बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।